वत्स, यदि आज तुम्हारा मन टूट चुका है, यदि तुम्हें लगता है कि जीवन ने तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया, यदि हर दिशा अंधकार से भरी दिखाई देती है, तो शांत होकर मेरी बात सुनो। जो तुम्हें अंत दिखाई दे रहा है, वही तुम्हारे जीवन के सबसे सुंदर आरंभ का द्वार भी हो सकता है। इसलिए अपने आंसू पोंछो और अपने हृदय को स्थिर करो। तुम बार बार अपने बीते हुए कल को देखते हो और सोचते हो कि काश ऐसा न हुआ होता, परंतु जो बीत गया वह समय की धारा में विलीन हो चुका है। उसे पकड़ने का प्रयास केवल तुम्हारे वर्तमान को कमजोर करेगा। मैंने तुम्हें वर्तमान इसलिए दिया है क्योंकि यहीं से तुम्हारा नया भविष्य जन्म ले सकता है। जब वृक्ष के पुराने पत्ते झड़ते हैं, तब देखने वाले को लगता है कि वृक्ष समाप्त हो गया, परंतु प्रकृति जानती है कि नई कोंपलें आने वाली हैं। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में जो कुछ छिन गया है, वह हमेशा के लिए नहीं गया। कई बार मैं पुराना हटाता हूं ताकि तुम्हें उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ दे सकूं। तुम अपने दुख को दंड समझते हो, जबकि कई बार वही तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक होता है। सुख मनुष्य को आराम देता है, पर संघर्ष उसे महान बनाता है। जिस आत्मा ने कठिनाइयों का सामना किया है, वही दूसरों के जीवन में प्रकाश बन सकती है। जब कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे, तब यह मत समझना कि तुम अकेले हो गए। मनुष्य का साथ समय के साथ बदल सकता है, पर मेरा साथ कभी नहीं बदलता। यदि तुम सच्चे मन से मुझे पुकारते हो, तो मैं तुम्हारे हृदय में साहस बनकर, धैर्य बनकर और आशा बनकर उपस्थित हो जाता हूँ। वत्स, भय भविष्य की कल्पना से जन्म लेता है। जब तुम बार बार सोचते हो कि आगे क्या होगा, तभी मन अशांत हो जाता है। अपने आज का कर्म पूरी निष्ठा से करो। आने वाले कल की चिंता मुझे सौंप दो। जिस प्रकार माता अपने शिशु की रक्षा करती है, उसी प्रकार मैं अपने भक्त का मार्गदर्शन करता हूं। यदि तुम्हें 100 बार असफलता मिली है, तो उसे अपनी हार मत मानो। हर असफलता तुम्हें एक नई शिक्षा देकर जाती है। जो सीखता रहता है, वह कभी वास्तव में हारता नहीं। हार केवल वही मानता है जिसने प्रयास करना छोड़ दिया हो। अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानो। तुम स्वयं को उतना ही कमजोर समझते हो जितना तुम्हारा भय तुम्हें दिखाता है, पर मैंने तुम्हारे भीतर असीम साहस रखा है। जब तुम विश्वास के साथ पहला कदम बढ़ाते हो, तब तुम्हें स्वयं अपनी शक्ति का अनुभव होने लगता है। दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को छोटा मत समझो। प्रत्येक आत्मा का समय अलग होता है। कोई फूल बसंत में खिलता है, कोई वर्षा में। क्या वर्षा का फूल इसलिए कम सुंदर हो जाता है कि वह देर से खिला? नहीं। उसी प्रकार तुम्हारा समय भी निश्चित है। जब संसार तुम्हें अस्वीकार कर दे, तब स्वयं को स्वीकार करना सीखो। अपने भीतर उस प्रकाश को देखो जिसे मैंने तुम्हारे जन्म के साथ तुम्हें दिया है। संसार की राय बदलती रहती है, पर तुम्हारा वास्तविक मूल्य कभी नहीं बदलता। कभी कभी मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर मार्ग तैयार कर रहा होता हूं। उस समय तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थना अनसुनी रह गई, पर समय बीतने के बाद तुम स्वयं समझ जाते हो कि जो हुआ वही तुम्हारे लिए सबसे उचित था। वत्स, अपने हृदय में कटुता मत रखो। जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई, उसे क्षमा कर दो। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम उसके कर्म को सही मानते हो। क्षमा का अर्थ यह है कि तुम अपने मन को उस बोझ से मुक्त कर रहे हो जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। हर सुबह को एक नए अवसर की तरह देखो। सूर्य कभी यह नहीं सोचता कि कल बादल थे, इसलिए आज उदय न हो। वह प्रतिदिन पूरे प्रकाश के साथ निकलता है। उसी प्रकार तुम्हें भी हर दिन नए उत्साह के साथ अपने जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। याद रखो वत्स, जब सब कुछ समाप्त होता हुआ दिखाई देता है, तभी कई बार मैं तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय लिखना शुरू करता हूं। इसलिए परिस्थितियों को देखकर निराश मत हो। मेरा हाथ थामे रखो, अपने कर्म करते रहो, अपने विश्वास को जीवित रखो। समय बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो मुस्कुराकर कहोगे, जिसे मैं अंत समझ रहा था, वही मेरे जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत थी।